पृथला विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस विधायक रघुवीर तेवतिया ने सोमवार को पलवल अनाज मंडियों का दौरा कर फसल खरीद का जायजा लिया और किसानों, आढ़तियों और व्यापारियों से बातचीत की। इस दौरान किसानों ने विधायक के समक्ष मंडियों में फसल बेचने में आ रही समस्याओं को रखा। मंडी एसोसिएशन ने विधायक रघुवीर तेवतिया का पगड़ी बांधकर स्वागत किया। विधायक रघुवीर तेवतिया ने कहा कि किसान देश के अन्नदाता है और उनकी समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करना हम सभी की जिम्मेदारी है। सरकार को चाहिए कि ऐसे कानून बनाए जिससे अन्नदाता सरलता से अपनी फसल को बेच सके। उन्होंने कहा कि हाल ही में मंडियों में लागू किया गया नया गेट पास सिस्टम किसानों और आढ़ती भाइयों के लिए परेशानी का कारण बन गया है। उन्होंने इसे किसानों पर थोपा गया तुगलकी फरमान बताते हुए कहा कि यह निर्णय किसानों की समस्याओं को कम करने की बजाय और भी बढ़ाने वाला है। कई मंडियों में पोर्टल के बार क्रैश होने से किसानों को अपनी उपज लेकर घंटों यहाँ तक कि कई दिनों तक इंतजार करना पड़ रहा है। गेट पास प्राप्त करने के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली के पंजीकरण नंबर सहित फोटो अपलोड करना तथा बायोमेट्रिक अंगूठा सत्यापन की अनिवार्यता छोटे और सीमांत किसानों के लिए अतिरिक्त बोझ बन रही है। उन्होंने कहा कि गेट पास की समय सीमा भी किसानों की व्यवहारिक परिस्थितियों के अनुरूप नहीं है। उन्होंने आढ़ती वर्ग की समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि वर्तमान महंगाई और बढ़ती लागत के बावजूद आढ़त दरों में अपेक्षित वृद्धि नहीं की गई है, जिससे कि उनका आर्थिक संतुलन बिगड़ रहा है और इसका सीधा प्रभाव किसानों पर पड़ रहा है। इसके अलावा मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल के अंतर्गत कई किसान पंजीकरण से वंचित रह गए हैं और इसके कारण वे अपनी उपज बेचने में असमर्थ है। विधायक तेवतिया ने केंद्र और राज्य की सरकार से मांग की है कि नई व्यवस्था की समीक्षा कर इसे तत्काल दुरुस्त किया जाए। उन्होंने गेट पास एवं बायोमेट्रिक प्रणाली को खत्म करने की भी मांग की। पोर्टल की तकनीकी खामियों को दूर करने, सभी खरीद केंद्रों पर गुणवत्ता सुनिश्चित परीक्षण लैब को पूरी तरीके से कार्यशील करने, मंडियों में पर्याप्त सुविधाएं एवं भंडारण की व्यवस्था सुनिश्चित करने, आढ़त दरों की पुनर्समीक्षा कर महंगाई के अनुरूप बढ़ाने तथा मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल को पुनः खोलने की मांग की, ताकि कोई भी किसान अपनी उपज बेचने से वंचित न रहे। उन्होंने आशा व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर शीघ्र सकारात्मक कदम उठाएगी, जिससे कि किसानों और आढ़ती वर्ग को राहत मिल सके। ये एंट्री तो करिए, लेकिन जब बस केवल ये देखते हैं कि अपनी फसल अपना ब्यौरा में उसका नाम है या नहीं, ये देखते हैं। लेकिन अब ये नया लगा दिए, ये कहाँ से लगा दिए इसलिए अभी केवल इसलिए पर आपको चेयरमैन साहब अभी केवल ये है कि अभी फसल की कटाई मौसम खराब है, जब 1-2 दिन में आएगा जब देखना क्या भीड़ होगी तो उसका भी इंतजाम रखेंगे। क्या इंतजाम हो बताओ? ये खड़े लाइन में खड़े रहेंगे, फिर सड़क थोड़ी चौड़ी हो जाएंगी। सुबह आते हैं, लाइन काम ही नहीं है, 3 दिन से मौसम खराब है। क्या व्यवस्था करेंगे? सड़क चौड़ी कर देंगे क्या? पंजाबी अपने हमारा वो सरकार का काम। यहाँ कोई पंजाबी की उसकी कोई बात नहीं, मैंने कोई पंजाबी की बात नहीं की, मैं कोई बिरादरी की बात नहीं करता। हम तो 36 बिरादरी की बात करते हैं, 36 बिरादरी बात करते हैं। लेकिन ये मंडी में होता किसान होना चाहिए, फार्मर। अगर वो फार्मर है तो ठीक है, फार्मर नहीं है तो गलत है। अगर नहीं, अगर वो जिम्मेदार है, कोई भी हो सकता है। 36 बिरादरी में कोई भी फार्मर हो सकता है, कोई भी किसान हो सकता है। अगर वो किसान है तो ठीक है। 4 दिन पहले जी, ये 2 तारीख का आया हो जी। 2 तारीख का आने के बाद में वहाँ को ना तो गेट पास है ना कोई अंगूठा लगवा रहा। वो निकाल दिया मजबूरी। 4 दिन से ही खड़े हो? यही है जी, 4 दिन से ये कह रहे हैं करेंगे समस्या का समाधान। अब जो पता ना होगा कैसे। 4 दिन से काम छोड़ के खेत किसान की बात है लोग आते हैं, तब आप है जी। सरकार के लोग दोबारा कैसे बताओ, तो आप बोलते नहीं हो। अब विधायक साहब का यहाँ हर टाइम खड़े रहेंगे हमारे नहीं है जी। यूँ तो सरकार की जिम्मेवारी है कि हर चीज जब उन्हें रूल बना रहे हैं या क्यों बना रहे हैं, या तो गेहूं ही तो लेकर आ रहे हैं हमको, या मैं अफीम या कोई ड्रग्स तो लेके बेचने के यहाँ आना रहे। अपनी फसल अपने ब्यौरा रजिस्ट्रेशन है, वहाँ चेक कर ले। 4 दिन से ट्रैक्टर खड़ा है। परेशान किया जाए मंडी में। अरे मैं जो कह रहा हूँ, परेशानी ये है कि जहाँ पे नंबर 9 जाके सिफारिश है वो तो लिखे रहो है, जाके सिफारिश न हुआ ऐसा क्यों खड़ो कर रहा है, क्यों हो है? आपका नंबर नहीं है उस पे। अब क्या पता हो नंबर 9 कैसे खड़ो है?
आपको क्या दिक्कत हो रही है मंडी में? आरसी होगी, आरसी आज की घड़ी है आरसी। अरे हमारे तो घर खड़े हैं ट्रैक्टर, और हम तो गे जाए ना आज है, पर हम तो यूँ कह रहे हैं कि यूँ कहा है रो है। अरे हम रतीपुर से आए भैया। रजिस्ट्रेशन होता है उसके बाद बार बार किसानों को परेशान क्यों किया जाता है? और ये एमएसपी पूरे देश की है, कहीं का भी किसान आता है अपनी फसल अपने ब्यौरा की जरूरत नहीं, पहले नहीं बिकता था माल किसानों का। हाँ ये दिक्कत है, ये दिक्कत है। यहाँ तो बहुत बड़ा घोटाला हुआ था, आप चेयरमैन साहब मालूम हो तो धानों में धानों में जो यहाँ घोटाला हुआ था आपको मालूम है क्या? नहीं है। हाँ नहीं, ये ज्यादा जवाब देर में इसलिए मैं बता रहा था। अब ये यहाँ चेयरमैन है तो नहीं बता दें, मालूम ना हो आगे ध्यान रखेंगे। हाँ ध्यान रखो ना किसानों को। मेन चीज तो ये है, यहाँ इतना बड़ा घोटाला हो चुका है, खुल के 289 रुपए क्विंटल धान पे जितने भी किसानों के धान थे पूरे हरियाणा में जो घोटाले हुए हैं हर जगह जांच हुई है। हमारे पलवल में जांच नहीं हुई, जबकि विधानसभा में वहाँ वॉकआउट की वजह से मेरा 2 बार नंबर आया था, बोल नहीं पाया, वरना वहाँ हमने सारे आंकड़े ले रखे थे। ये कहते हैं केवल 72 घंटे में हम उठान करते हैं और 48 घंटे में 72 घंटे में हम पेमेंट देते हैं, लेकिन 1.5 महीने में तो उठान हुआ। जब तक इंस्पेक्टर को पैसा ना मिले तब तक उठान ही नहीं हो रहा था, और जब तक उठान ना हो जब तक किसान का पैसा नहीं आए। कहते 72 घंटे में, कहते मैं रिकॉर्ड देता हूँ 2 महीने में किसानों को पैसा आया, 2 महीने में, केवल इसलिए उन्होंने रिश्वत ना दी। जिन्होंने रिश्वत दे दी उनके पैसे आ गए 289 रुपए। तो मेरी सरकार से आपके माध्यम से मांग है, यहाँ पलवल में धान की भी पलवल अनाज मंडी का दौरा किया है, क्या क्या समस्या मिली किसानों की, और आप मौके पर भी रहे कीट पास के दौरान, क्या दिक्कतें आ रही किसानों? बताओ। जब भी हम गांवों में जाते हैं रोजाना तो एक आम शिकायत है कि नए कानून सरकार थोप रही है किसानों के ऊपर। जब पहले ही आधार कार्ड के द्वारा अपनी फसल अपनी ब्यौरा पर रजिस्ट्रेशन किसानों ने करा रखा है, आज किसी पे 1 एकड़ जमीन है, 2 एकड़ जमीन है, उसका अपना ट्रैक्टर नहीं है, किसी को किराए पे लेता है और उसका नंबर कब आता है, मौसम 2-3 दिन से खराब है, तो वो कैसे ले जाए? क्यों इतनी परेशानी आ रही है किसानों को, खासकर उन छोटे किसानों को जिनका अपने पास अपना साधन नहीं है, किराए पे लेना पड़ता है, और वहाँ मालिक का ट्रैक्टर मालिक का ही होना चाहिए। और एक मालिक जो है वो बड़ा किसान है, वो अपने खेतों पे काम को देखेगा, हर ट्रॉली पाए। उन्होंने तो ड्राइवर कर रखा है, ड्राइवर का फोटो चलता नहीं है, फोटो मालिक का चलता है। तो मेरी सरकार से मांग है, जो ये नया कानून थोपा है इसे वापस ले सरकार। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं, जो ये किसानों को पहले ही अपनी फसल अपना ब्यौरा रजिस्ट्रेशन हुआ पड़ा है, तो क्या दिक्कत आ रही है इसका फोटो खींचने की, इससे किसानों को बहुत दिक्कत आ रही है। खेल मंत्री गौरव गौतम ने दौरा किया था, जो आप समस्या बता रहे हो ना, हमने भी सवाल किया था। उन्होंने कहा था कि किसानों के पास ऑप्शन है, जैसे आधार कार्ड बनता तुरंत बन जाता, 3 नॉमिनी नहीं, इसी में लगा रहे किसान, और फसल देखे कि हम शहर में आए रोजाना करवाने के लिए। तो हर गांव में तो है नहीं सीएससी, कोई सेंटर हर जगह तो खुले नहीं है, या तो किसानों के घरों पे भेजे जाके करवाने के लिए, दुरुस्ती करने के लिए। तो कैसे होगा? पारदर्शिता और सरलीकरण के लिए किया है। और नहीं, ये पारदर्शिता तो पहले ही है। ये एमएसपी पे जो है रजिस्ट्रेशन अपनी फसल अपना ब्यौरा है, तो वो कम है क्या? पहली रजिस्ट्रेशन हो रखी है। मंडी के चेयरमैन का ये कहना है कि पिछली बार धान घोटाला हो गया था, इसलिए अब की बार ज्यादा पारदर्शिता के लिए फोटो खींचे जा रहे हैं। हाँ, तो वो ये मान रहे हैं ना, धान घोटाला जो हुआ था, मैं आपके भी नोटिस में लाना चाहता हूँ, आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूँ, पूरे हरियाणा में जो करोड़ों रुपए का धान घोटाला हुआ, जो विधानसभा में भी
विपक्ष के लोगों ने उठाया। हमारे आदरणीय हमारे जो विपक्ष के नेता हैं चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी, उन्होंने बार बार उठाया।